लूका सुसमाचार का पुस्तक में 1 अध्याय में 18 वचन में पढ़ते हैं। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी बूढ़ी हो गई है। यहाँ परमेश्वर का वचन में पढ़ते हैं, स्वर्गदूत आकर जकरिया से कहा, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। और परमेश्वर का वचन वहाँ पर कहा गया था, हम लोग पढ़ते हैं 13 वचन में, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तेरी पत्नी एलिसबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और उसका नाम यूहन्ना रखना बोलकर बाइबल में लिखा है। जकरिया और एलिसबा दोनों परमेश्वर का दृष्टि में बहुत धर्मी थे और परमेश्वर का आज्ञाओं पर विधियों पर चलने वाले थे। ये दोनों शादी होकर बहुत वर्ष हो गया, लेकिन ये लोगों का जीवन में संतान का आशीष ना मिली। वे दोनों का एक प्रार्थना था, परमेश्वर हमें संतान का आशीष दे बोलकर वे दोनों प्रार्थना करते थे। और ये जो जकरिया है परमेश्वर का मंदिर में याजक था, लेकिन बाइबल में हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत वर्ष हो गया, लेकिन ये लोगों का जीवन में संतान का आशीष नहीं मिला। लेकिन परमेश्वर का वचन में पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, स्वर्गदूत आकर उसे कहा, जब वे दोनों बूढ़ा बूढ़ी हो गए तब परमेश्वर ने उनके लिए संतान का आशीष देने के लिए परमेश्वर ने वादा किया। और परमेश्वर ने जैसे कहा वैसा ही प्रभु उस वर्ष में ही परमेश्वर उनको संतान का आशीष दिया बोलकर बाइबल में पढ़ते हैं। परमेश्वर का नाम का महिमा के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बोल रहा है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा पत्नी बूढ़ी हो गई, कैसे मेरा जीवन में ये हो सकता है। आज भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हमारा जीवन में ये नहीं होगा, ये मुश्किल बोलकर हम सोचते रहेंगे, हम चिंता करते रहेंगे, ये होने का बिल्कुल चांस नहीं है बोलकर हम जब विश्वास करते हैं ऐसा, उस समय में परमेश्वर हमारे लिए महान कार्य करता है। जब हमारे शरीर के द्वारा नहीं होगा, जब हमारी मेहनत के द्वारा नहीं होगा, जब हमारा पढ़ाई के द्वारा नहीं होगा, जब हमारा बुद्धि के द्वारा नहीं होगा, जब हम कुछ दवाई के द्वारा नहीं होता है, परमेश्वर के द्वारा हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन में हम लोग देख रहे हैं, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आज हम बाइबल में पढ़ने से जकरिया और एलिसबा के लिए परमेश्वर ने संतान दी। हम बाइबल में पढ़ने से लूका सुसमाचार 1:24 में वो उसका पत्नी जो एलिसबा थी वो गर्भवती हुई। लूका सुसमाचार 1:57 में पढ़ने से वहाँ लिखा है, परमेश्वर का दया से अनुग्रह से एलिसबा एक पुत्र को जन्म ली, उसका नाम यूहन्ना रखा गया बोलकर बाइबल में पढ़ते हैं। आज भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, वे दोनों विश्वास नहीं कर पाते थे, क्योंकि हम बूढ़ा बूढ़ी हो गए हैं, हमें कैसे संतान होगा बोलकर सोचे, लेकिन परमेश्वर उनके लिए संतान की आशीष दी। हम बाइबल में पढ़ सकते हैं, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक में 32:17 वचन में ऐसा लिखा है, क्या तेरे लिए कोई भी काम कठिन है? ऐसे सचमुच में दुनिया में परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हम परमेश्वर का वचन में पढ़ सकता है, बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर का नाम की महिमा हो, परमेश्वर बड़े बड़े काम करता जिनको हम नहीं समझते बोलकर बाइबल में है। अब्राहम का जीवन में भी परमेश्वर ने बड़े कार्य किया। अब्राहम भी विश्वास नहीं कर पाता था और उसका पत्नी भी विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि हम दोनों बूढ़े हो गए हैं, हमें कैसे संतान होगा। लेकिन बाइबल में लिखा है, सारा हस्ती थी बोलकर बाइबल में लिखा है। लेकिन स्वर्गदूत ने कहा, हम 18 अध्याय में उत्पत्ति पुस्तक में 14 वचन में पढ़ने से लिखा है, क्या यहोवा के लिए कोई भी काम कठिन है? ये दुनिया में परमेश्वर यहोवा के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। संतान देना कठिन नहीं है। अब बूढ़ा बूढ़ी हो गए हैं, बहुत वर्ष हो गया, संतान नहीं मिल रहा है बोलकर चिंता कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन आपके लिए, परमेश्वर का वचन आपके लिए बताया गया है। आपको वो संतान देने वाला परमेश्वर, जैसे स्वर्गदूत आकर वहां पर जकरिया से कहा, वैसा आज मैं आपसे कह रहा हूं, परमेश्वर आपको संतान देगा, आपका संतान को परमेश्वर बढ़ाएगा। अब्राहम और सारा का जीवन में परमेश्वर ने संतान दी। वे दोनों विश्वास नहीं करने पाते थे, क्योंकि वो दोनों बूढ़े हुए हैं, तब परमेश्वर ने आश्चर्य काम किया। आज आपका जीवन में, मेरा जीवन में हम विश्वास करेंगे, विश्वास के द्वारा परमेश्वर में आशीष देने वाला परमेश्वर, हम लगातार निरंतर प्रार्थना में लगे रहेंगे। वे दोनों निरंतर प्रार्थना करते थे, परमेश्वर एक दिन पक्का उत्तर दिया। जकरिया के लिए, एलिसबा के लिए परमेश्वर बेटा को दिया। वैसा आपको भी, मुझे भी परमेश्वर आशीष करने वाला परमेश्वर है। हम प्रभु का बाट जोगते रहेंगे, हमारे विश्वास से हम प्रार्थना में परमेश्वर से प्रार्थना करते रहेंगे, जरूर वो हमें आशीष देकर हमें बढ़ाएगा। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करेंगे, आपका मनोरथों की इच्छा को पूरी करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।